बाह्य प्राणायाम। उज्जाई, श्वास भरते समय आवाज होगी, वह दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। भरते समय आवाज करना, कुछ उल्टी कर रहे कर रहे नहीं करना, ये तो बाहर छोड़ रहे हो। ऐसे अंदर भरने से ये हो रही तुम्हारा गला गड़बड़ है। उज्जाई करवाते तुम्हारे गले में खुर्र पर होने लगी। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अणु तेल और ज्योतिष्मती दोनों का मिला के नस से कर लिया करो। अंदर से खींच खींच करके पूरा ये जम जाता है। कम से कम आधा किलो कफ जम जाता है यहाँ 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 यहाँ। तो कुछ लोगों को लगता है इतना अंदर क्या है, इतना भरा पड़ा है। इतना ही भरा पड़ा है, देखो कितना कितना भरा। तुम्हारे पेट में कम से कम एक समय में 5 किलो मल होता है। कितना? 5 किलो। भैंस जितना गोबर करा उससे फालतू तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। 2 किलो तो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जो तुम राशन खाते हो, वो जो 32 फीट लंबी आंत है, उसमें थोड़ा 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 करके इतना तो पाइपलाइन में होता है। 32 फीट। तो अब जो बात बताना चाह रहा हूं उसको सुनो गौर से। अब ये ज्योतिष्मती देश में पहली बार हाई टेक्नोलॉजी से, ये बहुत सेंसिटिव है ये टेक्नोलॉजी। हम जो इसका ज्योतिष्मती का, अश्वगंधा के बीजों का तेल निकालते हैं ना, उसी तकनीक से निकालते हैं। 1 किलो पर 1000 से ज्यादा तो निकालने में खर्च हो जाता है। ज्योतिष्मती और ये अणु तेल, ये दोनों को मिला लो और मिला करके हिला लो और फिर इसको नाक में डाल दो। अंदर से यहां माथे के ऊपर, ये यहां गले में, यहां तक कम से कम 2 किलो कफ जमा रहता है। 2 किलो यहां, 5 किलो पेट में मल जमा रहता है। उसको शंख प्रक्षालन करके, कोलन थेरेपी करके, बस्ती करके निकाल करके ठीक करते हैं। वो वात को निकाल देता है। और पित्त कुंजर क्रिया करके निकालते हैं। फिर वात हर, पित्त हर, कफ हर आहार की व्यवस्था हमने बनाई हुई, उसको देते हैं। सब दोष निकालते हैं आपके। खैर, अब सर्दी आते ही बहुतों को सर्दी लग जाती है। सर्दी लग गई। पहली बात, एक बात सुनो, अगला एक स्टेटमेंट। दिस इज नॉट ओनली स्टेटमेंट, दिस इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। मेरे साथ बोलो, कमजोरी ही बीमारी है। बोलो। पहले तो मैंने बोला अनुशासन ही जीवन है, और अनुशासन टूटने से क्या हो जाता है? हम कमजोर हो जाते हैं। हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल कमजोर हो जाता है। अनुशासन टूटा तो फेफड़े कमजोर, पेट कमजोर, आंतें कमजोर, लीवर कमजोर, किडनी कमजोर, पेनक्रियाज कमजोर, दिल दिमाग कमजोर, और उससे बीमारियां होती हैं। तो क्या बोला? कमजोरी ही बीमारी है। किसी किसी का गला बड़ा कमजोर है। अब उज्जाई कर रहे थे, और पता लगा गला तो बोल गया। इसका मतलब तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा गला, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, तुम्हारा श्वसन तंत्र कमजोर है। 2400 किलोमीटर लंबा है ये पूरा फेफड़ा भी, जैसे आंत 32 फीट लंबी है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो 1 लाख किलोमीटर लंबा है। तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर है अपना। तेरे की